वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा फैसला आना है, क्योंकि बड़ा दिन है। वाराणसी कोर्ट आज शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुनाएगा और हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और फव्वारा विवाद में कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिक जांच की अर्जी लगाई थी, जिसे लेकर सुनवाई हो चुकी है। अब आज कोर्ट का इस पर फैसला आना है। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया है। महिला वादियों में से भी एक राखी ने भी कार्बन डेटिंग का विरोध करते हुए इसे शिवलिंग को नुकसान की आशंका बताई है। तो सभी की निगाहें इस तरफ हैं कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, क्योंकि आज का अहम दिन है ज्ञानवापी मामले में और 2 बजे फैसला आना है कोर्ट की तरफ से। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा फैसला। वाराणसी कोर्ट आज शिवलिंग के कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुनाने वाली है। और आपको बता दें, देखिए, पक्ष में अर्जी और विरोध में अर्जी क्या कुछ है। तो हिंदू पक्ष की 4 वादी हैं पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग पर आमने सामने। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अगर आपको जानकारी दें, विरोध में जो अर्जी है, राकेश सिंह वादी नंबर 1 मुस्लिम पक्ष। तो कार्बन डेटिंग पर कौन आमने सामने है, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। मुस्लिम पक्षकार तो शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। अब पक्ष में शिवलिंग की सच्चाई जानने के लिए कार्बन डेटिंग जरूरी है, यह तर्क दिया गया है इसके पक्ष में, जबकि विरोध में शिवलिंग का कार्बन डेटिंग संभव नहीं, मुस्लिम पक्षकारों का कहना है। और कार्बन डेटिंग से खत्म होगा ये फव्वारा और शिवलिंग का विवाद, ये पक्ष में कहा गया है कि शिवलिंग की प्राचीनता का पता चलाने के लिए यह जांच बेहद जरूरी है। अब इसको लेकर फैसला आना है। शिवलिंग की सच्चाई जानने के लिए कार्बन डेटिंग जरूरी, कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को होगा नुकसान, राकेश सिंह का कहना याचिका करता है। और पक्ष में और विपक्ष में अब 5 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, जरा समझिए इसके मायने। कार्बन डेटिंग पर यह फैसला आना है आज दोपहर 2 बजे। वाराणसी कोर्ट की तरफ से 4 महिला वादियों की अर्जी है। ज्ञानवापी मस्जिद का यह पूरा प्रकरण, पूरा मामला। विरोध इसलिए क्या है कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हरशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। जिस चीज की कार्बन डेटिंग कराना चाह रहे हैं, लीगली उसकी कार्बन साइंटिफिक तरीके से भी और लीगली उसकी कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि कार्बन डेटिंग उसकी होती है जो कार्बन एब्जॉर्ब करता हो, और कार्बन एब्जॉर्ब पौधे या जीव जंतु करते हैं। कार्बन डेटिंग के नाम पे जो देश में भ्रम फैलाया गया कि कार्बन डेटिंग की मांग किया जा रहा है, शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, ये जाने की तैयारी, ऐसा लोगों ने एक माहौल खड़ा कर दिया। और ये जो हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है, इसका नाम ही कार्बन डेटिंग पड़ गया, जबकि हम लोगों ने कार्बन डेटिंग के लिए कोई मांग नहीं की। हम लोगों ने कहा कि कोई भी साइंटिफिक टेस्ट जांच अब करा लें, जिसमें तमाम जांच सिस्टम इनका है, लेजर सिस्टम है, रडार टेक्निक है। इस वक्त 2 सहयोगियों का रुख करेंगे। 2 सहयोगी वाराणसी में ही मौजूद हैं, कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा, जो ज्यादा जानकारी देंगे आप सभी दर्शकों को। कुमार अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज का दिन काफी अहम है, बहुत बड़ा दिन है, 2 बजे यह फैसला आना है। अब इसको लेकर क्या तैयारियां और क्या हलचल अभी आपको देखने को मिल रहे हैं वाराणसी के अंदर? देखिए, आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि जिस तरीके से मेंटेनेबिलिटी पर पहले फैसला आ गया, तो अब ये तय होना है कि क्या ये जो मिला पत्थर, क्या वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा, जो कि मुस्लिम पक्ष का दावा है। निश्चित तौर पर जो जज विश्वेश की आज कोर्ट है 2 बजे इस पर अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि फैसला रिजर्व किया गया है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से इस बाबत बहस हुई थी। और जो हिंदू पक्ष और खासकर 4 जो महिलावादी हैं, उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, इन लोगों ने मांग रखी थी कि इस पूरे मामले की जो जांच है उसको टेक्निकल कमेटी से कराई जाए। चर्चा कार्बन डेटिंग की भी रही, हालांकि कार्बन डेटिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन
लेकिन जो वहां पर शिवलिंग मिला कथित रूप से, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा, मुस्लिम पक्ष ने अभी तक फव्वारा कहा है, तो इसकी एग्जैक्ट इसकी जांच कराई जाए। जो हिंदू पक्ष का एक और टूटा हुआ ग्रुप है, या यूं कह जाए जो विशेन ग्रुप है, उसका मानना है कि किसी भी सूरत में इसकी कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन कार्बन डेटिंग शब्द का इसमें इस्तेमाल नहीं है, इसमें टेक्निकल कमिटी शब्द का इस्तेमाल है। तो क्या जो चीज मिली है, क्या वो शिवलिंग है या नहीं है, इस पर ही सबसे बड़ा सवाल है और इस पर ही फैसला आना है। तो आज ये जो कोर्ट इस बात को या तो फैसला दे सकती है कि हाँ कोई कमेटी बनाई जाए, या फिर इसे खारिज कर सकती है। तमाम नजरें इसी ओर टिकी हैं कि 2 बजे जब जज विश्वेश बैठेंगे इस मामले पर, तो आखिर उन्होंने कौन सा फैसला रिजर्व किया है। लेकिन बेहद अहम इसलिए है क्योंकि अगर ये फैसला आता है कि हाँ इसकी जांच कराई जाए कि वजूखाने में जो पत्थर मिला क्या वो शिवलिंग है या नहीं है, इसके लिए कमेटी की जांच कमेटी बनाई जाए, टेक्निकल कमेटी बनाई जाए, कुछ ऐसी जांच हो जिससे कि ये पता चल सके, तो ये अपने आप इस केस में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि फैसला हो जाएगा। और ये फिर ये तय होने के लिए होगा कि वस्तुतः वो चीज है क्या वो फव्वारा है या फिर शिवलिंग है। बिल्कुल अभिषेक मिश्रा के पास हम चलते हैं। अभिषेक, चूंकि सभी जानते हैं, आप भी वहां मौजूद हैं, कि काफी अहम फैसला आना है और सभी की निगाहें इस तरफ है, पूरे देश के, सिर्फ वाराणसी की नहीं पूरे देश की, और दुनिया में जो भी आस्था रखते हैं भगवान शिव में, उनकी निगाहें इस पर टिकी हुई कि कोर्ट क्या फैसला देती है। लेकिन हिंदू पक्षकारों ने और मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी अपनी दलील तो रख दी है, लेकिन स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है? अभिषेक, देखिए बिल्कुल आशुतोष, इस पूरे प्रकरण को लेकर के जो भावनाएं हैं वो काशी में हमेशा से बाबा विश्वनाथ को लेकर के बहुत ही उग्र रही हैं। और लगातार हमने देखा कि पूरी सुनवाई के दौरान भी जब ये तय हो गया कि इस पूरे केस को सुना जाएगा, ये मेंटेनेबल है, तो काशी में एक उत्सव सा हमें दिखा था। और आज भी कुछ ऐसा हो रहा है, मंदिरों में पूजा हो रही है इस बात को लेकर के, और तस्वीरें भी ऐसी आ रही हैं, और लोगों में कौतूहल लगातार इस बात का बना हुआ था कि आखिर बाबा विश्वनाथ किस रूप में प्रकट हो रहे हैं। और उस रूप को लेकर के जो शिवलिंग है जिसका दावा हिंदू पक्ष ने किया था, अब उसी की जांच की मांग की जा रही है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष चूंकि उसका विरोध कर रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस है, उसका यही मानना है कि अगर अवशेष मिले हैं, अगर प्रामाणिकता दिखती है सर्वे के दौरान, तो उस पर और तस्दीक से चीजें दिखनी चाहिए। मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा देता हूं किस तरीके से हम मौजूद है जिला न्यायालय के सामने ही, और लगातार चहल पहल अब शुरू हो गई है, वकीलों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ देर में जज भी आ जाएंगे, लेकिन ये जो मामला है ये दोपहर में 2 बजे सुना जाना है। पहले हाफ में बाकी कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरे हाफ का जो समय है वो पूरा इस सुनवाई के लिए और इस फैसले के लिए रखा गया है। तो महत्वपूर्ण उस तरीके से है और जरूरी है, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष ने जो मांग रखी है, जिसमें जिस तरीके से शिवलिंग के जांच की बात कही गई है, लेकिन वहीं जो एक वादी है राखी सिंह, उनका और उनके वकील का मानना है कि कहीं ना कहीं अगर ये कार्रवाई होती है तो वो इस केस को दिशाहीन कर सकती है और जो शिवलिंग है वो खंडित हो सकता है। तो इस तरीके की दलील दी जा रही है, लेकिन देखना है कि कोर्ट ने क्या फैसला सुरक्षित रखा है, जो 2 बजे सामने आएगा। तमाम चीजों को सुना जा चुका है, लेकिन आज तय होगा कि क्या वाकई में तकनीकी तौर पर शिवलिंग की जांच होगी या नहीं।